students, good morning. How are you all? Okay, so let's start our today's lecture. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हम सिर्फ एक ही सम कंप्लीट किया था। हमने सिर्फ एक ही सम, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो हमारी ग्राफिकल मेथड है वो आपको मैंने फिर से एक बार रिवाइज कर दी थी, प्रॉपरली समझा दी थी, इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में एक ही सम किया है। अभी हमारे जो रिमेनिंग सम है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। अब तक हमने जो ग्राफिकल मेथड थी उसमें हमने कैसे सम्स देखे जिसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हो, इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन सी, उस टाइप के हमने ग्राफिकल मेथड में इनइक्वालिटीज हमने देखे। बराबर, आज हम कैसे देखने वाले हैं जिसमें सिर्फ आइदर एक्स और वाई सिर्फ प्रेजेंट हो। हमारी इनइक्वालिटी सिर्फ एक्स में होगी या तो सिर्फ वाई में होगी, मतलब ए एक्स लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन सी और बी वाई लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन सी, इस टाइप के हमारे पास इनइक्वालिटी होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रिमार्क देख लेते हैं। रिमार्क्स, द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स वर्टिकल लाइन मीन्स विच द लाइन विच इज perpendicular to x axis and the parallel to y axis is equals to the vertical line is x is equal to a. So here x is equal to a is a general form of vertical line. Okay students, so x is equal to a is a general form of vertical line, and similarly the equation of horizontal line, that means the line which is parallel to x axis and perpendicular to y axis. Okay, or I say which is passing through y axis and parallel to x axis, and the vertical line which is passes through x axis and parallel to y axis. So the equation of horizontal line is equal to y is equal to p, that means the y is equal to p is a general form of horizontal line, and x is equal to is a vertical line of general form of vertical line. So depending on these two lines, vertical and horizontal, now we have to show the examples जब हम देखने वाले, we will show, मतलब हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 है कि 3x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0 आप देख सकते हैं, ये सिर्फ x, इसमें सिर्फ x जो हमारा वेरिएबल है ना वही प्रेजेंट है, y इसमें प्रेजेंट नहीं है। चलो सबसे पहले हियर द गिवन इनइक्वालिटी 3x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। चलो सबसे पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, प्लस 6 करेंगे ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट 3x ग्रेटर इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, जो 3 है उससे डिवाइड करेंगे ऑन बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटी, वी गेट x ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड गिव रिजल्ट नंबर 1। चलिए, तो हमें पता ही है कि हमें जो भी इक्वेशन दिया जाता है इक्वेशन में, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। ओके, और उसको हम रिजल्ट नंबर 1 देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो इनइक्वेशन हमें दिया था उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ द लीनियर इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन इनइक्वालिटी। ओके, नाउ द लीनियर इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन इनइक्वालिटी, जो हमारा फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा कि जो भी हमारी इनइक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग और उसके रिलेटेड हमें लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं। उस पर हम क्या चेंजेस करेंगे, जो हमारे इनइक्वालिटी की साइन है ना, साइन उसके जगह पे, मतलब उसको रिप्लेस करके हम इक्वल की साइन वहां पे पुट कर देते हैं। सो वी गेट x इज इक्वल टू 2। अब आपको पता ही है कि x इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू हमें मिलेगी, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 ही हमें मिलेगा, बराबर ना। और ये हमें कैसा फॉर्म दिख रहा है, जो हमारा वर्टिकल लाइन का जो जनरल फॉर्म है ना उस जैसा दिख रहा है ना। आपके यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, स्मॉल a की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है। सो विच इज अ वर्टिकल एंड डार्क लाइन पासिंग थ्रू 2,0 विच इज अ वर्टिकल लाइन, बराबर, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन से जैसा सेम है, बराबर। तो विच इज अ वर्टिकल एंड डार्क लाइन क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो स्नैक इनइक्वालिटी है, एंड वी नो दैट we use a dark line when our inequality is a slack inequality. So we must use a dark line which is passing through 2,0, क्योंकि x is equal to 2 है तो obviously y is equal to 0 ही होगा, क्योंकि x is equal to जो इक्वेशन का जो लाइन का इक्वेशन है ना वो कहाँ से, तो x एक्सिस में से ही पास होगा, मतलब जो 2 पॉइंट होगा वहां से पास होगा, बराबर।
और 2 पॉइंट एक्स एक्सिस में से 2 पॉइंट है वहां से पास होगा, उसका मतलब जो वाई की जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। सो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पासिंग थ्रू 2,0, ये हमें पॉइंट मिलेगा। चलो यहाँ पे डार्क लाइन पे अंडरलाइन मैं कर देता हूँ क्योंकि हमने यूज किया। चलो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ही है, मतलब जो हमारा x एक्सिस है उस पर जो पॉजिटिव साइड है उसका ही हमें यूज है, और वहाँ पे 2 पॉइंट्स तक, मतलब हम ग्राफ थोड़ा, चलो इतना इनफ है हमारा ग्राफ। ओके, चलो इस पर हम पॉइंट सब डिनोट कर देते हैं। ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 1 2 एंड 3। सिमिलरली -1 -2 -1 -2 1 2 3। इतना पॉइंट्स इनफ है। ओके, चलो अभी हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, 2,0, उसको हम हमारे ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। सो प्लॉट द पॉइंट 2,0, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमारा पॉइंट। चलो उसको प्लॉट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, तो हमें लाइन ड्रॉ करना है, बराबर। और हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे ना, बिकॉज ऑफ हमारी इनइक्वालिटी स्लैक है इसलिए। सो उसको हम डार्क लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। सो हमें ऐसा कुछ मिलेगा लाइन, बराबर। और उसका जो क्या है, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये इसका लाइन का जो इक्वेशन है वो है, बराबर। चलो अभी हमारे पास 2 हाफ प्लेन्स है, बराबर। ये लेफ्ट हाफ प्लेन और ये राइट हाफ प्लेन। चलो उसमें से कौन सा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा वो अब हम फाइनलाइज करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में हो गया स्टूडेंट्स, जो हम प्रीवियस एग्जांपल्स में करते आ रहे थे वही हमें यहाँ पे भी करना है। सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है कि जो हमारा जो लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं उसके बाद का जो लाइन है वो सिर्फ एक ही लाइन होगा, बराबर ना। मतलब कि विच इज अ वर्टिकल एंड डार्क, विच इज वर्टिकल एंड डार्क लाइन पासिंग थ्रू, जो भी पॉइंट में से पास हो रहा है वही हमें सिर्फ डिनोट करना है। उसके बाद तो जो एज इट इज है वही। चलो नाउ पुट x, इज इक्वल टू 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट 1 implies x greater equal to 2, that implies 0 greater equal to 2, क्योंकि x के रिप्लेस में हमें 0 पुट करना है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो 0 है वो 2 से बड़ा है, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है, पर विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, बिकॉज वी नो दैट 2 इज अ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2 जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, मतलब 0 2 से बड़ा नहीं है, पर 2 0 से बड़ा है। इसका मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन है जिसमें 0 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, जिसमें 0 0 कंटेन नहीं कर रहा है, ऐसा हाफ प्लेन। सो हेंस द शेडेड ओपन हाफ प्लेन ऑफ द लाइन x is equal to 2, not containing the point 0 0 represents the solution region। मतलब आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हाफ प्लेन है और ये राइट हाफ प्लेन है, मतलब लेफ्ट हाफ प्लेन में यहाँ पे 0 0 कंटेंट कर रहा है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं है, मतलब हमारा जो राइट साइड है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है। सो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन रीजन, बस इतना ही हमें करना है। हमारे पास जो अभी रिमेनिंग सम्स है उसमें भी सेम यही हमें फॉलो करना है। समझ में आ गया, ओके। सो ये पूरा का सॉल्यूशन आप एक बार शांति से देख लो। Exercise 6.2, 10th sum, x greater than -3. The given inequality x greater than -3 give result number 1। यहाँ पे हमारी जो इनइक्वालिटी है वो कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, बराबर, x greater than -3। चलो द लीनियर इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन इनइक्वालिटी x is equal to -3, ये तो हमें पता ही है। विच इज अ वर्टिकल एंड डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू -3, 0। जो ये जो इक्वेशन है वो क्या, कौन सी इक्वेशन है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है। और उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन का यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसलिए। और कहाँ से पास हो रहा है, सो -3, 0 में से पास हो रहा है। सो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। इतना
इतना ग्राफ इनफ है. दिस इज ओरिजिन 1 2 x axis y axis -1 -2 -3 and -4 1 2 -1 and -2. तो कौन सा पॉइंट है -3, 0 मतलब x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट हमारा हो. चलो उसको हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं जॉइंट. सो ये हो गया हमारा x ग्रेटर देन -3. चलो अभी हमें सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है. राइट लेफ्ट वाला आ रहा है या राइट वाला, तो उसको हम कैसे फाइनलाइज करेंगे. पुट x, y इज इक्वल टू 0 0 इन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 1 मतलब ये x ग्रेटर देन -3 दैट मीन्स 0 ग्रेटर देन -3 मतलब जो 0 है वो -3 से बड़ा है, लार्जर नंबर है विच इज ट्रू, जो सच है बराबर, विच इज 100% राइट. सो जो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा, ऐसा हाफ प्लेन है जिसमें 0 0 कंटेन कर रहा है, मतलब राइट साइड वाला, मतलब ये साइड वाला बराबर ना. हेंस द शेडेड ओपन हाफ प्लेन of the line x is equal to -3 containing the point 0 0 represents the solution region. अभी हाँ स्टूडेंट्स, अभी जो हमने आगे वाला जो सम किया था ना, अभी प्रीवियस वाला सम मतलब एग्जांपल नंबर 10, उसमें हमने यहाँ पे ओपन लिख दिया था. ओपन नहीं, उसका क्लोज वहाँ पे कर देना. समझ में आ गया, वहाँ पे आपको क्लोज लिख देना है क्योंकि वो हमारी डार्क लाइन है इसलिए बराबर. वो वहाँ पे हमने ओपन लिख दिया था, उसको रिप्लेस में आप क्लोज इतना चेंजेस आप कर देना. ओके चलो तो उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं. तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नीचे. ओके एग्जाम्पल नंबर 11. अभी हमने जो सिर्फ x में हमारी इनइक्वालिटी था वो देखे. अब हम देखेंगे सिंपल जिसमें सिर्फ y प्रेजेंट होगा, x प्रेजेंट नहीं होगा. So first our example number 11, y less than 2, and here the given inequality y less than 2, इसको मैंने result number 1 दिया है. Now the linear equation related to the given inequality y is equal to 2. Given inequality is y is equal to 2. चलो अब हम क्या करेंगे, which is a horizontal and dotted line passing through 0,2 मतलब ये जो इक्वेशन है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, किसके जैसा है, किसके सेम है. तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज y इज इक्वल टू b, ओके, उससे ये रिलेट कर रहा है. मतलब ये कौन सा लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू 0,2 क्योंकि y इज इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 ही होगा क्योंकि ये y एक्सिस है और इसमें सपोज यहाँ पे 0.2 है तो वहाँ से ये लाइन पास होगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा बराबर. तो x इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू 2 होगा. चलो इस पर डिपेंड हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं. सो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन 1 2 एंड 3 -1 -2 -3 1 2 एंड 3 -1 -2 -3. चलो कौन सा पॉइंट है हमारे पास 0,2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2. सो ये पॉइंट हमारा है. चलो कौन सा लाइन हम यूज करेंगे, डॉटेड लाइन से हम उसको ड्रॉ कर देते हैं, मतलब ये ऊपर की साइड आएगी. चलो डॉटेड लाइन का यूज करके हमने ये ड्रॉ कर दिया y लेस देन 2. चलो अब अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन उसमें से कौन सा हाफ प्लेन हमारा आंसर होगा, उसके लिए हम put x, y is equal to 0 0 in equation number 1 implies y less than 2, that means 0 less than 2. इसका मतलब जो 2 है वो 0 से बड़ा नंबर है, वो तो सच है which is true. मतलब जिसमें 0 0 कंटेन कर रहा है मतलब लोअर हाफ प्लेन, मतलब नीचे वाला जो हाफ प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा. तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं. आपका हो गया सॉल्यूशन रीजन. Hence, the shaded open half plane of the line y is equal to 2 containing the point 0 0 represents solution region. That's it. समझ में आ गया. And the last sum is
of our type number 3, exercise 6.2, ninth sum, y less than -2. Here the given inequality, y less than -2, result number 1. Now the linear equation related to the given inequality is y is equal to -2, which is the horizontal and dotted line which is passing through 0, -2. We know that y is equal to -2 is a horizontal line because which is related to y is equal to a. जो y is equal to a है ना, जो हमारा जनरल इक्वेशन उसको ही फॉलो कर रहा है, उसके जैसा है, सेम है, बराबर. यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो स्मॉल b की वैल्यू क्या है तो -2. y इज इक्वल टू b, स्मॉल b की वैल्यू क्या है -2. चलो उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन. 1, 2 एंड 3, -1, -2, -3, -4 एंड -5, -1, -2, -3, -4, 1, 2 एंड 3. तो कौन सा पॉइंट है हमारा 0, -2. 0, -2 मतलब ये नीचे आएगा पॉइंट. जब इसको हम डॉटेड लाइन से कर देते हैं, ये हो गया हमारा y लेस देन -2. चलो अभी कौन सा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा वो हम फाइनलाइज कर देते हैं. नाउ पुट x, y इज इक्वल टू 0, 0 इन इक्वेशन नंबर 1. 1 implies y लेस देन -2, दैट implies 0 लेस देन -2. इसका मतलब 0 जो है वो -2 से छोटा नंबर है, मतलब -2 जो नंबर है वो 0 से बड़ा वाला नंबर है, और विच इज नॉट ट्रू क्योंकि यहाँ पे 0 है तो -2 वहाँ पे होगा, बराबर. सो ये फॉल्स है, मतलब विच इज नॉट ट्रू. मतलब जिस हाफ प्लेन में 0, 0 कंटेन कर रहा है वो वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, मतलब उसके सिवाय का जो भी सॉल्यूशन रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन, मतलब ये नीचे वाला, क्योंकि नीचे जो हाफ प्लेन है वहाँ पे 0, 0 कंटेन नहीं कर रहा है. सो दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन. The final answer is hence the saddle open half plane of the line y is equal to 2 not containing the point 0, 0 represents the solution region. That's it. So यहाँ पे इसी के साथ हमारा जो टाइप नंबर 3 है वो कंप्लीट हो रहा है, हो गया है. अभी नेक्स्ट टाइम जो हमारा जो नेक्स्ट टाइप हमारा स्टार्ट होगा उसमें कैसा होगा, एक ही ग्राफ पेज पे मोर देन 1 इनइक्वालिटीज के जितने भी होंगे वो एक में ही हम, मतलब सपोज ये आपका एक इनइक्वालिटी है उसका ये ग्राफ है, बराबर. ऐसे 2-3 ग्राफ एक ही ग्राफ पेज पे हमें ड्रॉ करना है, मतलब 2-3 सॉल्यूशन रीजन एक ही ग्राफ पेज पे हमें डिनोट करने बताने हैं, बराबर. समझ में आ गया. सो और वही इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि उस पर डिपेंडेंट चैप्टर आपका स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग उसमें आएगा, बराबर. ये मैंने आपको आगे तो बताया ही था, आज आपको फिर से रिमाइंडर कर देता हूँ. सो इसके बाद की जो मेथड टाइप नंबर 4 होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आपके लिए. ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि ये ऐसे जो हमने अभी सम थे कि ऐसे 2-3 सम या दो या तो 3 सम्स मर्ज करके हम एक सम बनाएंगे, बराबर. मतलब 2-3 सम का एक ही सम में हम यूज करेंगे. सो नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर, ओके, मेंटली. सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.